If Jesus says, "Come follow me," nobody will be there because everybody has to go to the bank. मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश से आनंदित हैं। एक बार फिर से जिंदा लहू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है वो सदगुरु जी हैं, और कई लोगों ने देखा होगा और कई लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आज देख लीजिए कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सरल शब्दों में स्टूडेंट्स और कई लोग हैं उनके बीच में रहकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मेरे प्रियो, मेरे कुछ बोलने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। So they asked me a question like this in a large gathering. Sadhguru, what do you think? Jesus will come in United States or in Jerusalem? I said, see, last time he came in Jerusalem and he said, "Come follow me." Only 12 people. Today you're celebrating him as a great being, but only 12 people followed him. In that, one of them freaked on him. All right? But if he comes to United States today, if he says, "Come follow me," you have a bank loan, student loan, car loan, house loan, holiday home loan, you are mortgaged for 45 years. If Jesus says, "Come follow me," nobody will be there because everybody has to go to the bank. So you have entangled yourself in such a way, even if the most significant things happen, you can't change the direction of your life. Hello? If the greatest things came your way, you cannot change the direction of your life. This is a slave's life, isn't it? What is slavery? He cannot choose. That is slavery, isn't it? Now, you are making that kind of arrangements in your life, you cannot choose, you're stuck in your own arrangements. A spider whips a web for other things to be caught. But if you're that kind of a spider, you build a web in which you are caught, you're a stupid spider, isn't it? And most human beings are in that condition. If something significant happens here, you are going this way. If something really significant happens this way, you can go this way. Your arrangements will not trap you. This is an intelligent life. If you are smart enough, you will make arrangements that support you, not arrangements that entangle you. दोस्तों, जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार सदगुरु जी महाराज जो बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह क्या है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी मैं कहीं पर भी जाता था मीटिंग्स में, तो मुझसे लोग पूछा करते थे कि यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, यरूशलेम में मिलेंगे या यूके में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और उनका जवाब यही हुआ करता था कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, और यरूशलेम में उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लें, और सिर्फ 12 चेलों ने पीछा किया, यानी कि उसके पीछे हुआ, उनके वचनों के अनुसार चले। लेकिन एक जो थे वो भी गद्दार निकले, मतलब कि उन्हें पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, उन्होंने ये भी कहा कि आज इस समय में, प्रेजेंट टाइम में, यदि यहाँ आ जाए या यूके में आ जाए, कहीं पर भी, आज अगर प्रभु यीशु मसीह कहे कि मेरे पीछे हो ले, तो लोग उसके पीछे नहीं बल्कि बैंक बैलेंस के पीछे होंगे, है ना। बहुत सारे कार लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बताकर स्टूडेंट्स को सिखाया कि हम ऐसे ऐसे काम ना करें जिससे हम खुद फंस जाएं। ऐसी जिंदगी ना जिए जो स्लेवरी की जिंदगी, यानी कि गुलामी अवस्था की जिंदगी हमें नहीं जीना है। यदि आपको पता है कि ये जिंदगी अच्छी नहीं है, और आपको ये पता है कि मैं इस रास्ते में जा रहा हूं, उस रास्ते में मेरे लिए मैं
फंदे का कारण हो सकता हूं, मैं फंस सकता हूं, तो उस रास्ते को छोड़कर आप दूसरे रास्ते पर चले जाइए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले दुख उठाकर। बहुत से लोगों ने इनकार किया। आज भी बहुत से लोग एक सत्य मार्ग को इनकार कर देते हैं, फंस जाते हैं खुद। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है। उन्होंने अच्छे से सरल शब्दों में बताया है कि लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें वो अपने आप को फंसा देते हैं, सत्यता को नहीं जान पा रहे हैं, उस मार्ग से वो नहीं हट पा रहे हैं जिस मार्ग में वो फंसे हैं। एक स्लेवरी की जिंदगी जी रहे हैं, एक गुलामी अवस्था की जिंदगी जी रहे हैं। यदि आज मैं और आप कहेंगे कि मेरे पीछे होले, तो आप और मेरे पीछे कोई नहीं होलेगा। वो सिर्फ बैंक बैलेंस के पीछे जाएगा, मनी के पीछे जाएगा, होम लोन, कार लोन, जितने भी लोन है उनके पीछे जाएगा। बल्कि जो भी बोलेगा मेरे पीछे आ, मैं तुझे अच्छा रास्ता बताऊंगा, मेरे पीछे होले, कोई नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही कहा कि मेरे पीछे हो लो। 12 लोगों ने उसके पीछे हो लिया, लेकिन उसमें से भी एक यीशु मसीह को पकड़वा देता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि हम ऐसी जिंदगी ना जिए जिससे हम पाप में फंस जाएं, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उन्होंने अच्छे तरह से सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए। आज अगर इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो उसके पीछे कोई नहीं होलेगा। उन्होंने खुद बोला, सच बात है, कोई उसके पीछे नहीं जाएगा, बल्कि धन दौलत और कई प्रकार के लोन के पीछे जाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के पीछे हो लेना है, धन दौलत बैंक बैलेंस के पीछे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि उन्होंने कहा मत्ती 16 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, अपने आप का इनकार करो। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के पीछे हो लेना है, और प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लोगे तो मैं तुम्हें सब वस्तुओं पर अधिकार ठहराऊंगा, और प्रभु हमें सब वस्तुओं पर अधिकार ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें और सपोर्ट करें। प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष दे। सबको जय मसीह की।